हम लोग आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। काम क्रोध कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मना। वर्तते विदितात्मना। अर्थ स्पष्ट है। काम और क्रोध से जो मुक्त हैं उन यतियों का जिनकी चेतना भगवान में लगी है, ऐसा व्यक्ति अभीता, अभीता का अर्थ क्या है? निकट भविष्य में, बहुत जल्दी ही, यत चेतसाम, चेतसाम का बड़ा अच्छा अर्थ है कि मन के ऊपर संयम रखने वालों को। यत वाक काय मानसः, जिसकी वाच मतलब वचन, काय मतलब काया, और मन यत है, यत मतलब कंट्रोल है। तो वही यहाँ पे शब्द है यत चेतसाम, जिनकी चेतना, उनका मन संयम है, उनको अभीतः, बहुत जल्दी, भविष्य में ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवत धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि विदितात्मनम मतलब वह स्वरूप सिद्ध है। उनका स्वरूप सिद्ध कर तो आप समझते हैं, भगवान का दास हूं तो मैं अपने मन को भोगों में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाऊंगा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, क्या है? यति नाम, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कितना सुंदर, कितना प्रेरणादायक श्लोक है भगवत गीता का। क्या क्या गुण देख रहे हैं जिनकी अगर मुक्ति सुनिश्चित चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो क्या गुण भगवान बता रहे हैं? आत्म संयमी है, काम क्रोध से मुक्त हैं, स्वरूप सिद्ध मतलब इनको स्मरण रहता है कि भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करूंगा, और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। देखिए इससे कितनी सुंदर बात है, यानी कि भगवान की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगा जो निरंतर प्रयासरत है। भागवत में भी हमने 3 गुण सीखे भगवान को समझने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए: अनुवृत्ति, अनुकूलता और निष्कपटता। अनुकूल, निरंतरता और निष्कपटता। फिर से रिपीट करें: अनुकूलता, निरंतरता और निष्कपटता। तो यह 3 गुण अगर किसी के पास हैं तो फिर वह भगवान को समझ पाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 1 दिन 2 दिन के भजन से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। हम भगवान कुछ निकट पहुंचे हैं, लेकिन छोड़ देना का मतलब नहीं है, प्रयासरत रहना चाहिए, है ना? आज जो बातें कठिन लग रही हैं वो आगे जाके बड़ी आसान लगेंगी। आज आपको हो सकता है भगवत गीता समझने में कठिन लगे, लेकिन यही भक्ति करते रहेंगे तो सब बातें समझ में आने लग जाती हैं। गीता भूषण टीका। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भगवान ये बात अपने अनुभव से बोल रहे हैं। भगवान तो शाश्वत हैं, उन्हें देखा है ना कि कौन उनके पास आया है। हम तो पहली बार ही पहुंचेंगे और आखिरी बार, ठीक है ना? तो हम लोग को संशय हो सकते हैं, क्या करें, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्या है। तो भगवान को यहां से कोई भगवान की धाम पहुंचा नहीं क्या आज तक? पहुंचे हैं, बहुत लोग पहुंचे हैं। बार बार आ रही बात, भगवान बोल रहे हैं, बार बार आ रही है बात कि बहुत लोग पहुंचे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान कोचिंग दे रहे हैं। भाई कोच, जैसे आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो कोच है वो तो हजारों को तैयारी करा चुका है। तो भगवान कोचिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार के गुणों के द्वारा व्यक्ति भगवान के पास पहुंचेगा। कितना सुंदर है। बार बार हम देखेंगे कि हम लोग बच नहीं पाते एक शब्द से, और वो है आत्म संयम, मन का संयम, शरीर का संयम। हम कहें कि इससे बच करके हम जो है स्वरूप सिद्ध हो जाए, तो वो है नहीं। वो दरवाजा क्या, वो दरवाजा है ही। आत्म संयम के बिना व्यक्ति स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता। इंद्रियों को भोगों में लगा करके व्यक्ति कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए आवश्यक है कि उसमें, है ना, कभी कभी अजीब सा लगता होगा यही बात बार बार क्यों बोली जा रही है। ये बात बहुत खराब लगती है। बाकी सब कुछ सही है, प्रयत्नशील है, ये है वो है, लेकिन आत्म संयम करना मतलब मन और इंद्रियां अगर भोग में जाए तो भी, याद आ रहा था, सहन करना, क्षोभ जो आता है कि भाई मन, काम के द्वारा मन में क्षोभ आता, सहन करना। तो ऐसा व्यक्ति, लाभ क्या है? इस जीवन में थोड़ा सहन कर लो और निकट भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा है ना? और ये तो आप जानते ही हैं कि इंद्रिय तृप्ति को हम इंद्रिय नहीं निग्रह किए तो हमें सुख कितना मिला? बहुत थोड़ा सा, एकदम क्षणिक।
और अगर हम यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा निग्रह कर लेते हैं तो लाभ कितना है, बहुत बड़ा है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैं बार बार दिया करता हूँ, जैसे मैं बीमार, मतलब मुझे थोड़ा कफ है, तो मुझे चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब सुबह भी खा सकता हूँ, दोपहर में भी खा सकता हूँ, जिंदगी भर खा सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि चावल ही मना होता है कफ में। तो अगर हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको मना करना पड़ेगा। और बार बार देखिएगा, जब भी जीवन में कोई बीमारी होती है, परहेज उन्हीं वस्तुओं से होता है जो हमको अच्छी लगती है। तो इसलिए हमको अविद्या के कारण ये बिल्कुल हमारे स्वरूप से भिन्न वस्तुएं अच्छी लग रही हैं, उससे परहेज करना सीखना चाहिए। आत्मसंयम, देखिए आत्मसंयम केवल भोग से ही नहीं है, वाणी का भी आत्मसंयम बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार अन्न अनिंदुक होया, अगर निंदा नहीं करे कोई, तो कृष्ण कह, चैतन्य भागवत में लिखा है, एक बार कृष्ण बोलने वाले का कृष्ण स्वयं उद्धार करेंगे। कितना शक्तिशाली है, हम निंदा ना करें। ठीक है, माइक में बोलिए। अनादि के जो दोष हैं वो तो कुछ दिनों में हमारे चले जाएंगे। मतलब आज मैंने कुछ कौन से दोष? अन्न मतलब हाँ, भोग अन्न हमने आदि का दोष, हाँ, लेकिन जो हमने इंद्रियों से भोग पान कर लिया, कानों से सुन लिया, तो ये काफी दिनों तक हमारे काफी संस्कार दिन को तक प्रभावित करते हैं। यस तो इस पे ज्यादा संयम करना चाहिए यस, कि अगर खाने पीने में अगर एक दो बार चूक हो गई तो वो एक दो दिन में आपको डाइजेस्ट करके आप निकाल दोगे, हाँ, लेकिन ये तो बहुत दिनों तक चित्त में पड़ा जाएगा, इवन यस। भक्ति से भी निकाल सकता है। तो यहाँ पे बहुत निंदा, सतर्क रहना चाहिए। निंदा बहुत सतर्क करना निंदा चाहिए। आलोचना। ठीक है। देखिए इस चीज में एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है और हम उसके दायित्व लिए हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के करेक्शन को दें। जैसे मान लीजिए आश्रम में कोई भक्त अपना रूम गंदा रखता है, तो आपने देखा, मैं कई बार डांटता हूँ कि आप ऐसा मत रखिए। लोग वो सोचते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम आश्रम में, भाई हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो अपना अलग रह रहे हैं, अलग बात है, कोई बात नहीं। जब हम आश्रम में रह रहे हैं तो हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बातें समझ रहे हैं? इंडिविजुअल और कलेक्टिव, पर्सनल कलेक्टिव। अब कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो ये नहीं देखेगा कि इस व्यक्ति का रूम गंदा है, वो देखेगा आश्रम गंदा है। तो कहेगा अरे साधु बनते हैं, ये बनते हैं, और लोग स्पेशली साधुओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत साफ सुथरे रहें, सत्वगुण में रहें, एकदम मटमैला गंदा रहना। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते थे, वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप गंदा कपड़ा पहनिए। उनका स्पष्ट, मैंने स्पष्ट सुना था, ये प्रवचन कर रहे थे महाराज जी भागवत में। तो गंदा रहना ये कोई नियम नहीं है, बल्कि अपितु सत्वगुण में अगर आप रह रहे हैं तो आपको साफ रहना चाहिए। और इसको आप 11वें स्कंद में प्रमाण में देखिए, नारद जी स्वयं बोलते हैं, जब तक पूरी तरह व्यक्ति निवृत्त ना हो जाए गुणों से, उसे सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए। तो किस वातावरण में हम रह रहे हैं, साफ सुथरे रह रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। नहीं तो मंदिर को साफ रखने की क्या जरूरत है फिर। और ये हमारा जो आश्रम है, ये भी भगवान का ही तो है, हमारा तो घर नहीं है, भगवान के घर में रह रहे हैं, साफ सुथरा रखना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मैं क्योंकि आश्रम का दायित्व लिया हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि कोई गंदा रहे तो उसे बताओ, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह निंदा नहीं है। बहुत बार लोग सोचेंगे, किसी को बोलो मंगल आरती के लिए नहीं उठ रहे, तो अरे आप मंगल आरती के लिए क्यों नहीं उठ, प्रभु जी निंदा करते हो हमारी। ये नहीं है, ये बताना आवश्यक है कि इससे भक्त का हित हो, ये कहने की बात, बुरा नहीं मानना चाहिए। और सही बताऊं तो रियली अच्छे डिवोटी, मतलब अगर सही बात बोली जा रही है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, मन में विरोध नहीं करना चाहिए, कह रहे क्यों बोल रहे हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूं कि मैं कभी बार बोलता हूं तो लोग मना नहीं कहते हैं, लेकिन इसको करते नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये नहीं कहते हैं कि आप गलत कह रहे हो, सहन कर लेते हैं इस बात में, लेकिन थोड़ा सा, अब बुरा मत मानिएगा, उसे कहते हैं ना, वो चिकना घड़ा होता है ना, उसमें कितना भी पानी डालिए अंदर पानी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि केवल रूम साफ करने इत्यादि की बात नहीं है। हम जब के लिए बोलेंगे ना, अगर हमारी यही आदत रहेगी तो हम जब के लिए भी नहीं सुधरेंगे, हम पढ़ने के लिए भी नहीं सुधरेंगे। क्या बोलेंगे, मैं जब जानता हूँ, मैं सब सही से हूँ, ठीक है, उससे सामने बोलने वाले का तो कोई नुकसान नहीं होगा। विचार करना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं, क्या ये शास्त्र के अनुसार है, और अगर सही बोल रहे हैं तो मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, यानी मैं अपने मन के अनुसार चल रहा हूं। मैं किसी, देखिए यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं, किसी विशेष व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं, एक प्रिंसिपल है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? मान लीजिए सीधे बैठने के लिए हम जब करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको छठे अध्याय में दिखेगा अभी। भगवान बोलते हैं काया माना गिरवा, जो गर्दन है पीठ है सबको सीधा रख के करो। अब मन से तो नहीं बोल रहा मैं, तो फिर अब मेरी बातें समझ पा रहे हैं? हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो हम कान खोल के सुनते हैं, अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हम कान खोल के सुनते हैं। इसका अर्थ क्या, कान के बंद है हमारे?
मतलब हम सीखना चाहेंगे कि हम कैसे इंप्रूव करें। ये है ना, आपसे कोई मृदंग सीखना चाहेगा, आप सीख रहे हो मृदंग तो कान खोल के सुनते हो ना, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, सब क्या क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे। तो ये प्रगतिशील व्यक्ति की मतलब लक्षण है कि क्या पॉइंट क्लास में बोला गया, हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्यों ये बोल रहे हैं। अगर कुछ मन में संशय हो तो अथॉरिटी से पूछ भी लीजिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब विरोध विरोध में नहीं कि ऐसा किसी मुझे क्या फायदा होगा, यस लाइक दैट। तो इंपॉर्टेंट है, इससे हमें फायदा होता है। हम खैर थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट कर जाते हैं, लेकिन बात कर रहा था इंद्रिय संयम और सब करना सीखना हमको बहुत जरूरी है प्रगति करने के लिए। गीता भूषण टीका, निश्चित ही करेक्शन और निंदा में करेक्शन उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी आप अथॉरिटी हैं, और जिसकी हम कुछ नहीं कर सकते उसकी निंदा चालू, अरे देखा वो रूम कितना गंदा रखता है, तो भक्त है ही नहीं। आप उसकी अथॉरिटी को बोल दीजिए कि वही रूम गंदा रखता है, वो अथॉरिटी उसको करेक्शन दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसकी दुनिया में जगह जगह गाय हम, भाई बता कितना गंदा रखता है, तब वो निंदा होती है। उससे क्या वो ठीक तो हुआ नहीं। निश्चित ही परमात्मा भी ऐसे व्यक्तियों के अनुवर्ती हो जाते हैं, अर्थात उनकी सेवा करते हैं। पहली लाइन देख रहे हैं आप, कितनी जबरदस्त लाइन। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं किस व्यक्ति से जो स्वरूप सिद्ध है, आत्मसंयमी है, समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास में लगा है। कितना भगवान ने उसकी, रियली बहुत अच्छी बात है, समझे कितना सुंदर बात है कि इस एटीट्यूड से भगवान भी उस वक्त की सेवा करते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जो इस प्रकार प्रयासरत हैं, यति नाम, यति का अर्थ आप जानते होगी, यतिराज सुना है, यतिराज का अर्थ क्या होता है। यति को हम प्राय सन्यासी को कहते हैं, तो यानी सन्यास का अर्थ क्या समझ लिया आपने, जो भगवान की भक्ति में सेवा में खूब लगा हुआ है वही सन्यासी है। तो वही यहाँ पे भी ले लीजिए यति नाम, जो लगातार भगवान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, कभी प्रयास छोड़ते नहीं। उनकी परमात्मा सभी प्रकार से सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्राय इस प्रकार की धारणा है कि हमारे लिए कोई मसीहा आएगा और वो हमारा उद्धार करेगा। क्या आपकी ऐसी धारणा है। भगवान गीता में इस बात को नहीं बोलते हैं, 6ठे अध्याय में देख लीजिएगा, उद्धेरणात्मानम, अपने ही मन से अपना ही उद्धार करो। नहीं समझ में आ रही बात। भगवान ज्ञान दे रहे हैं, गुरुजी भी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपना भी कुछ प्रयास होना चाहिए नहीं। और आदमी प्रयास तब करता है जब वो समझे कि वो बीमार है। आज मुझे हल्का हल्का बुखार लग रहा था, तो मैंने प्रभु जी को कॉल किया, मैंने कहा राधाचरण प्रभु मैं कोई ऐसा बीमारी महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर शाम से को फिर आपसे पूछूंगा। तो मेरा आग्रह होना चाहिए ठीक होने का, तभी आप मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं। नहीं तो डॉक्टर भी है, बढ़िया डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन अगर मेरी ही बीमारी को ठीक होने की इच्छा नहीं है तो क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद भगवान की निष्कपट भजन में लगता है तो भगवान सहायता करेंगे। समुद्र प्रभु माइक दीजिए। भगवान के पास कितनी शक्ति है, अनंत शक्ति है। और वह अनंत शक्ति हमारे पीछे होगी कब, जब ये 4 गुणों से हम युक्त होंगे, आत्मसंयमी होंगे, भगवान की को प्राप्त करने के प्रयासरत होंगे, स्वरूप सिद्ध मतलब ये चित्र में स्थित रहेगा कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान मदद करते हैं। अब कैसे मदद करते हैं जरा देखिए। ऐसा कहा गया है कि दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वान्य अपत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। पद्मजा मतलब ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, दर्शन मतलब देखने से, ध्यान मतलब स्मरण करने से, संस्पर्श मतलब स्पर्श करने से, मत्स्य यानी मछली, कूर्म मतलब कछुआ, विहंगम मतलब पक्षी, ये अपने स्वानि अपत्यानि, अपत्य मतलब अपने बच्चों के, स्व मतलब अपने, अपने बच्चों को पुष्णंती उनका पोषण करते हैं। तथा हम उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों का पोषण करता हूं। अब ये जानते हैं कि मछली केवल अपने अंडों को देखती है स्नेह से, और नहीं ऐसे नहीं शुरू करना चाहिए। पक्षी मुर्गी के जानते हो अंडे पे बैठ जाती है तो वह बच्चा बढ़ता रहता है। चमत्कार नहीं लगता आपको। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा अंडे पे तो अंडा बढ़ने लग जाएगा, केवल मुर्गी बैठेगी तो वो बढ़ेगा, है चमत्कार है। और उसके बाद मत्स्य मछली देखती मात्र है,
देखो देखने में कितनी शक्ति होती है। और यह तो आश्चर्य की बात है कि कछुआ केवल सोचता है, कछुई कह लीजिए, केवल सोच रही है और उसके बच्चे बढ़ जाते हैं। ये तो शास्त्र का वचन है। तो अब यह शक्ति आई कहां से, किसने दी शक्ति उनको? भगवान ने। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्पर्श करने में फिर भी कुछ कांटेक्ट है, देखने में वो और कम कांटेक्ट है, और स्मरण में और कम कांटेक्ट है, लेकिन प्रभाव तीनों एक ही है। पुष्णात पुष्णंती, तीनों का पोषण हो जाता है ना। अब भगवान दर्शन के द्वारा कैसे, सॉरी स्पर्श के द्वारा कैसे होता है? भगवान का विग्रह की भक्त सेवा करते हैं, भगवान का स्पर्श होता है। दर्शन भगवान के विग्रह के सामने होते हैं, और जब हम भक्ति में लगते हैं तो भगवान हमारा स्मरण करते हैं। आप जानते हो इतद विषयामति 6:2-9-10 कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है निरपराधिक रूप से, तो भगवान की मति क्या होती है? ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो भगवान स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आप देखिए, भगवान कहते हैं हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूं। हमें अपना कल्याण नहीं पता रहता। अब मैं कई बार उसको उदाहरण देता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से माता पिता का उस बच्चे के प्रति कल्याण की भावना रहती है कि कैसे इस बच्चे का भविष्य में भी कल्याण होगा। वो जानते हैं कितना कल्याण होगा इस पे संदेह है, लेकिन कल्याण करने की भावना होती है कि नहीं होती? मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? और वहां भी स्पर्श होता है, दर्शन होता है और ध्यान होता है। बच्चे का होता है कि नहीं? जिस दिन से व्यक्ति भक्ति में आता है उसी दिन से भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं कि। और एक और बड़ी सुंदर बात है, टीका में हमने पढ़ी थी कि जो भक्त के अंदर भी दुर्गुण है वह भगवान नहीं देखते। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए इस बात को। ये आप वहां देख लेना, अपिचितो सुदूराचारो वाले श्लोक में, उसके आगे वाला जो श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो हमारे अंदर दुर्गुण है भगवान उसको नहीं देख रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं कि भविष्य में कैसा होने वाला है। अच्छा शानु प्रभु माइक पे बताइए, क्या भगवान भविष्य जानते हैं? हाँ, हमारे भविष्य जानते हैं। आपका ही जानते हैं? सबके सबका जानते हैं? सबके मतलब हमारे सबका सबका जानते हैं। आप अपना भविष्य जानते हो? नहीं। तो अब देखिए कि हमको लगता है कि हम कैसे शुद्ध भक्त बनेंगे, कब बनेंगे क्या, लेकिन भगवान को एग्जैक्टली पता है कि आप शुद्ध भक्त कब बन जाओगे। और भगवान की डीलिंग आपसे उस तरह से होती है कि लड़का आगे जाके क्या होने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। लेकिन कौन बनेगा? भजन्ति माम अनन्य भाग। क्या अर्थ है इसका? कि मेरे अंदर चाहे कितने भी दुर्गुण हो, इस समय मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। बताइए अनन्य भाग का मतलब क्या है? जो भगवान से अनन्य प्रेम करें। मैंने क्या बताया था अभी? क्या नाम है इनका? मोहन प्रभु बताइए। चाहे मेरे अंदर कितने भी दुर्गुण हो लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। हाँ, किसकी भक्ति? भगवान भगवान कौन? कृष्ण। हाँ, एकदम क्लियर। तो ये बड़ा स्पष्ट है। ये बात आसान नहीं है, यानी इसमें एक और गुह्य रहस्य है। हृदय अशुद्ध हो तो भी ऐसी श्रद्धा व्यक्ति धारण कर सकता है। कैसी श्रद्धा? फिर से बोलिए। अगर हृदय अशुद्ध है, काम क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है, फिर भी यह श्रद्धा स्थापित हो सकती है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, बड़ा स्पष्ट एग्जाम्पल। आप जानते हो कबूतर जब वो बीट कर देता है और वो खाए रहता है, क्या नाम से, पीपल का बीज, तो पीपल का बीज पत्थर में भी उग जाता है। देखते नहीं आप? आपको क्या छत पे कैसे पीपल का बीज उगेगा, पेड़ उगेगा? सोचा नहीं कभी आपने? यस। तो उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से अगर शिक्षा प्राप्त हो जाती तो हमारे पत्थर जैसे शरीर हृदय में भी दीक्षा प्रभु जी, शिक्षा दीक्षा दोनों ही वह क्या बात कर, उससे हमारे पत्थर जैसे हृदय में भी भक्ति का बीज जागृत हो जाता है। पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये मत सोचिएगा कि काम क्रोध इत्यादि साफ होगा तभी मैं शुद्ध भक्ति कर सकता हूँ। अनन्य भजन हम इस अवस्था में भी कर सकते हैं, कितना भी खराब हो। डॉक्टर अच्छा है, भगवान से अनंत शक्ति ही, उनका भजन करूंगा तो मैं शुद्ध हो ही जाऊंगा। और उसमें मैं गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उससे मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति में ही रहना है। उदाहरण आप जानते हो, पृथ्वी पे गिर जाते हैं, छेल जाता है पांव, तो फिर कहाँ खड़े होते हैं? आकाश में, पृथ्वी पे खड़े रहते। ठीक है। अपनी संतान को एक मछली देखकर, बड़ा स्पष्ट है, एक कछुआ ध्यान के द्वारा और पक्षी स्पर्श के द्वारा पोषण देता है। मैं अपने भक्तों को इसी समान स्नेह के साथ पोषण करता हूं, हे ब्रह्मा। पद्म पुराण का श्लोक है, देखिए तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, प्रभुपाद जी इसी को लेकर चलेंगे। दशरथी प्रभु पढ़िए। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मोक्ष के लिए केवल भक्त ही प्रयासशील होते हैं या और भी लोग होते हैं? प्राय लोग होते ही हैं तैयार। एक सेकंड, प्राय लोग मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। आप इसीलिए मैंने प्रश्न किया था, मोक्ष के लिए क्या केवल भक्त ही प्रयत्नशील होते हैं? नहीं, ज्ञानी भी होते हैं। यस, ज्ञान भी है, निर्विशेषवादी, वेरी गुड, और परमात्मावादी वह भी मुक्ति चाहते हैं। लेकिन उनमें भक्तों को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? माइक पे बोलिए, इतना आसान प्रश्न नहीं है ये। यहाँ के कंटेक्स्ट में भक्तों को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? क्योंकि भक्त जो होते हैं वो मोक्ष के लिए कामना नहीं करते, उनको भगवान की सेवा में। हाँ ठीक है, लेकिन मान लीजिए भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उस तरह से मोक्ष चाहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो भगवान में लीन नहीं होना चाहते हैं। एक पॉइंट, और वो भगवान को साकार रूप में देखना चाहते हैं, सच्चिदानंद है, गुड, है। और सही बोले, और ऐसे ही भक्तों के प्रति भगवान का अनुग्रह होता है। निर्विशेषवादी इत्यादि पे भगवान का कोई अनुग्रह है, विशेष प्रेम कहीं लिखा हुआ है? महाराज बता रहे थे कि भगवान को कहीं लिखा है कि ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, ना भक्त वत्सल बोला गया है। तो अगर भगवान का वात्सल्य जब जिसके प्रति हो रहा है तो निश्चित रूप से भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसलिए भक्त ही, कृष्ण भावना भावित स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और इस चीज को आप देखो, वही वाला श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो, कितना भी गड़बड़ हो उसमें, आप देखो फिर वहां से श्लोक ले लो कि कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाण विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते। वहां भगवान डांट रहे हैं कि जो अपने कर्मेंद्रिय को संयमित किया है लेकिन मन भोग में जा रहा है तो मिथ्याचारी है। लेकिन भक्त अगर अपि से तो सुदुराचारो, सुदुराचारी भी है लेकिन अनन्य भजन कर रहा है तो उसे क्या कह रहे हैं? साधु। इसका मतलब हम लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, आप प्लीज इस बात की बारीकी को समझिए। भक्त पूरा प्रयास कर रहा है भक्ति करने का, कदाचित उसके स्वभाववश या उसके पुराने संस्कारवश वो गिर जाता है, फिर भी मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ये भावना रहती है। ये भावना हम पकड़ ले तो हम भक्ति में जी जाएंगे। गिरता कौन नहीं बताइए? बच्चे हैं तो हम लोग खड़े हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धम से गिर जाते हैं, लेकिन फिर भक्त को प्रयास करना चाहिए, एकदम इसमें जिद्द हो जानी चाहिए। कुछ कहना चाहते? माइक पे बोलिए। सुदुराचारी का अर्थ ये है, दुराचार समझते हैं खराब आचरण, और सुदुराचार मतलब जो बढ़िया से खराब आचरण कर रहा है। वैसे सुदुराचार का अर्थ बड़ा स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्यों की स्त्री का भोग भी कर ले तो भी। बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से। एक भक्त था जगन्नाथ जी का, वो वेश्या की गोद में बैठा था और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही थी, जा रही थी, अकस्मात उसको एकदम से स्मरण हुआ, अरे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जा रही। तुरंत वहीं से उठ के गया, मुझे स्मरण है शायद मैंने स्नान भी नहीं किया, ऐसे उठ के चला गया। फिर वह एकदम उस अज्ञान से नष्ट। आप जानते हो एक रंगनाथ जी का एक पास टाइम है, नहीं धनुरा तो है ही, एक पास टाइम आप नहीं जानते हो। जगन्नाथ जी का एक माली था जो भगवान के लिए फूल बनाता था, बहुत अच्छा प्योर डिवोटी था। तो एक वैश्या की अपनी सखियों से वो लगी, क्या कहते हैं उसको, शर्त लगी, इसको मैं पतंग कराऊंगी। तो उसने जानबूझकर उसे फंसा दिया, वो पूरा आसक्त हो गया वैश्या में, फिर वैश्या छोड़ के चलेगी। बड़ी लंबी कहानी है। और फिर वह मतलब जेल में जाता है, भगवान से बचाते हैं और फिर भगवान की सेवा में आ जाता है। तो कदाचित मोहवश वो गिर भी जाए तो भी भगवान का भक्त कभी गिरता नहीं है वस्तुतः। अच्युत इसलिए उनका नाम है, हमेशा भक्तों को बचाते। तो भगवान का वात्सल्य जो किसके प्रति है? भक्त के प्रति, है ना? सुदुराचारी रहेगा तो अनन्य भाव से कैसे भक्ति? यही तो मैं बोल रहा हूं कि अनन्य भजन जो है वह सुदुराचार के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वह भक्त की कृपा से होता है। भगवान के भक्तों की कृपा से। ये शुद्ध भक्ति इसका वेट नहीं करती है कि हृदय पहले शुद्ध हो, हृदय अपने आप ही शुद्ध कर देगी। हमने बताया था ना, शुद्ध भक्ति का गुण क्या है, योग्यता क्या है? भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, न तो वह जगत से पूरी तरह आसक्त है और न जगत से पूरी तरह निरासक्त है। तो क्योंकि आसक्ति है इस जगत में तो कदाचित हो सकता है वो दुराचार कर दे, लेकिन शुद्ध भक्ति इस बात का वेट नहीं करती। भक्त के संग में वह भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर सकता है। नहीं, मृगारी को इसलिए हम नहीं बोलेंगे क्योंकि मृगारी ने भक्ति में आने के बाद कोई दुराचार नहीं किया।
लेकिन हैं ऐसे भक्त। रामानुजाचार्य के केस में कौन थे? रामानुजाचार्य के केस में कौन है? एक भक्त एक था जो आदमी अपनी मतलब स्त्री नहीं एक नहीं वेश्या के पीछे छाता लेके ना ना चलता ना था ना, समझे हमेशा। समझे समझे मेरी बात। देखिए, धनुर्धर जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो वो भक्ति में आने की पहले की बात है। भक्ति में आने के बाद गड़बड़ नहीं है, भक्ति में आने के बाद भी अगर गलती हो जाए तो बात बोल रहे हैं। एक भागवत श्लोक 11वें स्कंद में ही बात है कि विकर्म विकर्म भी उपस्थित हो जाए तो भी भगवान जो है उसके हृदय से साफ कर देते हैं। ये भगवान का स्पेशल, क्या कहेंगे उसको, कृपा है, वात्सल्य। अरे यही जीवन में देख लीजिए कि लड़के कितने नालायक निकल जाते हैं, फिर भी माता पिता का प्रेम छोड़ देते हैं। हम ही लोग घर छोड़ के आ गए हैं ना तो ना कौन सा माता पिता हमसे प्रेम छोड़ दिए। बिल्वमंगल, यस हाँ, ये एग्जाम्पल ठीक है, बिल्वमंगल ठाकुर का ठीक है। वो भक्ति में आए, फिर उनका आसक्ति आने लगी, फिर भी भगवान जब वृंदावन पहुंचे तो कृष्ण स्वयं उनको हाथ से पकड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, को कई बार सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। ठीक है ना? यस। तो आप समझ में आ रहा है ना भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? यस, ये भगवान का वात्सल्य केवल भक्तों की तरफ ही जाता है। यस। इस तथ्य इस तथ्य की पुष्टि भागवतम में 4:22-39 में इस प्रकार हुई है। बहुत सुंदर, मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे सब लोग गाइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। यत पाद, नहीं मेरे पीछे गाइएगा। यत पाद पंकज, मेरे पीछे का मतलब मेरे पीछे होता है ना। यत पाद, हद हो गए यार। हाँ। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। कोई माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम्। स्रोतो गणास्तवमरणं भज वासुदेवम्। कल तक ये याद करना है, कल एग्जाम होगा, सबको पूछूंगा मैं कल। बहुत सुंदर श्लोक है, फिर से एक बार बोलेंगे। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या यदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जिनके पाद पंकज की को अर्पित भक्ति के द्वारा कर्माशयम ग्रथितम उदग्रथयन्ति संता, संत पुरुष भक्त पुरुष इस कर्माशय को, ये जो मिथ्या अहंकार है, इसकी ग्रंथि को उदग्रथयन्ति मतलब खोल देते हैं। किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्पित भक्ति के द्वारा। तद्वन, उस प्रकार से रिक्त मतयो यतयोपिरुद्धा, जो यति है, बहुत योग में आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जो उस प्रकार भक्ति की उस प्रकार की मति से रिक्त है। किस प्रकार की मति? जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित है, ऐसी मति से रिक्त है, वह उस प्रकार से शुद्ध नहीं होता है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं भज वासुदेव, भगवान वासुदेव का भजन करो। ये ध्यान देना होगा, योग इत्यादि पद्धति में व्यक्ति अपने शक्ति के द्वारा हृदय को शुद्ध करना चाहता है। इसको वहां पे भी श्लोक है, प्रविष्ट कर्ण रिंधने वाले श्लोक में बताया गया। इतना व्यक्ति शुद्ध नहीं है, हो सकता है अपनी शक्ति से, कितना शुद्ध करोगे? लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, स्पेशली श्रवण करने के लिए रुचि उत्पन्न करते हैं, तो कौन शुद्ध करता है हमारे हृदय को? भगवान शुद्ध करते हैं। भगवान से सूक्ष्म कोई अनर्थ नहीं है। बहुत सारे अनर्थ तो ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, लेकिन भगवान को सारे अनर्थ दिखते हैं जो हमें भी नहीं दिखते, और वह सब भगवान साफ करते। किसके हृदय में? नहीं, जिस भक्त ने भगवान के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत किया है,
A devotee who has developed the urge to hear about Krishna. ये urge to hear about Krishna और hearing about Krishna में क्या अंतर है? भगवान के बारे में सुन रहा है और भगवान के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत किया है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर एक में कि वो बिना भगवान की कथा बिना रह नहीं सकता, उसमें उत्कंठा आ Yes. गई है। और यही भी, ये मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है, भागवत में एक श्लोक है, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 4 कुमारों की शिक्षाओं में ही, ये भी 4 कुमार की शिक्षा में से आ रहा है। थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा, श्लोक कहाँ पे मुझे याद नहीं, कि व्यक्ति को ऐसे जीवन बिताना चाहिए कि रोज भगवान की कथा सुना बिना वो रह नहीं पाए। बहुत सुंदर है। आपको याद है भागवत में कहाँ पे है ये श्लोक? ये अर्थ वाला बहुत सुंदर है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, 4 कुमारों की शिक्षाओं में ही है। लेकिन इस प्रकार से जीवन करना चाहिए, जैसे हम खाए बिना उद्विग्न हो जाते हैं। बताया गया है कि जैसे मछली जो है बिना जल के बिना छटपटाए रह सकती है, हाँ। उससे 10 गुना ज्यादा जब Yes. छटपटाहट होने लगे भगवत कथा के लिए, तो अब तुरंत जो है भगवान पाने के योग हो। हमेशा हमेशा मतलब जब भी समय हो भगवान के बारे में सुनने की अर्ज, ये बहुत गंभीर है। एक जगह टीका में पढ़ रहा था, भक्ति सिंह ठाकुर जी की टीका, ये जो भगवान से विरुद्ध बोलने की इच्छा है ना, यही हमारे अगले जीवन का निर्माण कर रही है। द अर्ज टू स्पीक टॉपिक्स नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा इज द कॉज फॉर आवर बॉन्डेज। बहुत गंभीर है। पढ़िए। भक्ति पूर्वक मेरा भगवान बहुत इच्छा है इस श्लोक पे टीकाओं से चर्चा किया जाए। अभी देखो कल करते हैं इसको, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा है। और ये दिखाता है कि यह अविद्या भी नाश करने वाली है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, कोट करते हैं श्लोक को, कर्माश्रयम जो अविद्या है, मिथ्यांकार है, इसका भी भक्ति नाश कर देती है। यस। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वो जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने यहाँ और क्लियर किया है कि भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों होते हैं। बहुत बड़े यति हो सकते हैं, लेकिन हृदय में भोग वासना से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो भक्तगण हैं, भगवान की भक्ति करके ही सब भोगों से वे मुक्त हो जाते हैं, भोग की वासना से मुक्त हो जाते हैं। यस। बद्ध जीव में कर्म के एक फल। छोटा सा प्रश्न है, जो इस जगत से पूरी तरह निरासक्त है, मुक्ति कामी है, आप क्यों ये बोल रहे हो कि वह भक्तों से श्रेष्ठ नहीं है? वो तो जगत से कुछ नहीं चाहता। जगत से कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये शरीर का हृदय में इच्छा है कि कोई ना कोई तो इच्छा होती है। अगर वो भगवान में नहीं लगाएगा तो मेरा भगवान के पहले प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति पूरी तरह जगत से उदासीन है, निरासक्त है, जगत कुछ चाहता नहीं है, वह तो भक्तों से श्रेष्ठ क्यों नहीं, मतलब होगा वो तो। भक्तों से श्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं आप? भक्त को उससे भी श्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं? वो तो पूरा निरासक्त है, उदासीन व्यक्ति है। यस। यार बहुत सोचने वाला प्रश्न है, बहुत सोचने वाला प्रश्न है। यस। क्योंकि जो उदासीन है, हो सकता हो वो ज्ञानी हो सकता नहीं, वो है ही ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी और परमात्मावादी हो, उससे भगवान से, जैसे भगवान के शिकार रूप से या भगवान की कथाओं से कोई मतलब नहीं यस, वो इतना उदासीन है कि भगवान के प्रति भी उदासीन है, वो भगवान की सेवा नहीं करना और चाहता। भक्त इसलिए श्रेष्ठ Yes. है क्योंकि वो हमेशा वो उत्कंठा रहती है उनकी हाँ, कथा क्योंकि सुनने वो नाम स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ अभी भी। इस कारण से स्वरूप सिद्धि मतलब भगवान का सेवक, वो अपने अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है, लेकिन वही नहीं चाह रहा है कि भगवान किसे सुख होंगे, ये भी सुखी होंगे। ये बात है। पढ़िए। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन होता है। जो भागवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब एक भक्त के जीवन में सेवाओं में गैप नहीं होना चाहिए। सेवा का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेवा में हमेशा लगा रहना चाहिए। अरे एक सिंपल आप एक गृहिणी से उदाहरण ले सकते हैं। वो घर में कितनी सेवा करती, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, मतलब एटलीस्ट करती थी। अभी पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रभु जी मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करती है। तो हो सकता है आजकल नहीं करती हूँ, लेकिन एक जमाने में एग्जाम्पल दी जा रहा है शास्त्रों में। हाँ, गांव में तो करती हैं, कितने सारे कार्य करती हैं। वो किसके लिए करती हैं? क्या? पति के लिए। तो रूप जो है सेवा का वह अलग अलग होता है पूरे दिन में, लेकिन वो होता केवल पति की सेवा के लिए। स्पष्ट बात है। उसी प्रकार से भक्त विभिन्न सेवाओं में नियोजित हो सकते हैं। कभी प्रवचन दें, कभी भगवान के बारे में सुने, कभी जप करें, कभी भागवत पढ़ें, कभी
कोई प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहे। ये मुख्य बात। बहुत सुंदर बात भुर्जन प्रभु इस बार क्लास में कह रहे थे, दुर्वासा जी से झगड़ा किसका, अम्बरीश महाराज के लिए, कि अम्बरीश महाराज पूरे विश्व का शासन कर रहे थे, और ऐसा नहीं थी कि कोई भजनानंदी है और जंगल में जाके रह रहे हैं, लेकिन अपने प्रैक्टिकल कर्मों के द्वारा भी वह कृष्ण को संतुष्ट कर रहे थे। मंदिर मार्जन करना, भगवान की अलग प्रकार से सेवा करना, इसके द्वारा वो भगवान को संतुष्ट कर रहे थे। कामम तो दास्य न तो काम कामया, जो हृदय में इच्छा थी वह भी कृष्ण की सेवा के रूप में ही परिणत हो रही थी। मेरी बात समझ में? और ये बहुत सशक्त है, क्योंकि देखिए हमारे कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति है, उसको दबाया नहीं जा रहा है, केवल कृष्ण की ओर मोड़ा जा रहा है। मेक सेंस? तो कोई गैप नहीं होना चाहिए। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम एक ही कार्य दिन भर कर सकें ऐसा तो संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि दिन भर जप करते रहे, दिन भर भागवत पढ़ते रहे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। हम विभिन्न सेवाओं के द्वारा भगवान को अपनी भक्ति समर्पित कर रहे हैं। एक बात फिर ध्यान रखिएगा, जीव गोस्वामी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कहते हैं कोई चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि और चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जप करना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि एकादशी करना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हरे कृष्ण मंत्र करना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं है कि गीता भागवत सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। और गीता भागवत पढ़ना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि जप करना महत्वपूर्ण है, या प्रसाद खाना महत्वपूर्ण नहीं है। सभी कुछ एक बैलेंस डाइट है, और आपके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, उसमें हो सकता है किसी भक्त की किसी एक अंग के प्रति अधिक रुचि हो, ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं भागवत छोड़ करके जप कर रहे हैं। आप सोचिए, आपने कोई भागवत क्लास नहीं सुनी होती तो कैसा जप कर रहे होते हो? हाँ, शायद ये भी पता नहीं होता था हरे कृष्ण मंत्र क्या है। तो कई बार लोग इस पर बोलते हैं हम सीख लिया, हरे कृष्ण मंत्र सीख लिया, हमको कुछ सुनने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सुनने की जरूरत है। भगवान बोल रहे हैं, बहुत सुनने की जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है? रूपा जी को ऐसे बोला गया था, मैं हरे कृष्ण करूं और आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ूं, चलेगा? रूपा जी ने कहा नहीं भाई, आपके गुरु महाराज ने लिखा है, पुस्तकों को पढ़ने के लिए लिखी है ना। आप गुरु की अवज्ञा करेंगे तो नाम अपराध होगा, नाम अपराध होगा तो कैसे भक्ति में प्रगति करोगे? नाम अपराध से भक्ति में प्रगति नहीं होती। तो सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से यह तो महसूस होता है ना कि हम जब गलती कर रहे हैं तो ये मालूम चल जाता है कि हम गलती कर रहे हैं, भले ही हम उस गलती को तुरंत हम बार बार करें या ना सुधारें, लेकिन ये याद रहता है ऐसे करना नहीं चाहिए। यस, पढ़िए। जो भागवत भक्त कृष्ण चेतना में ये पढ़ लिया हम लोग ने। हाँ। और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, मतलब एकदम फिक्स्ड है कि मैं सारे कार्य क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरा स्वरूप इससे प्रकाशित हो। यस। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। क्या लाइन है इसका, बहुत अच्छा मतलब है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। क्या मतलब हुआ उसका? हमारे समय भगवान की सेवा में रहता है। प्रभुपाद भगवान से कहते इतर कुछ देखता ही नहीं हैं, ना। यस। और आपको मैंने कल भी बताया था कि बाह्य दृष्टि क्या है, मैं अपने आप को भोक्ता और जगत को भोग्य रूप में देखूं। और आंतरिक दृष्टि क्या है, कृष्ण को सेव्य, मतलब उनकी सेवा होनी चाहिए, और जगत की हर सामग्री को उनकी सेवा के उपयोग के साधन के रूप में देखूं। ठीक है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्श है मत्स्य कूर्म विहंगम स्वानिपत्यानि पुष्णंति थामपि पद्मजा। तो आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी श्लोक को कोट कर रहे हैं, उसका अर्थ समझ में आ रहा है। ऐसे भक्त के प्रति भगवान का वात्सल्य अनुग्रह हमेशा रहता है। यस। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मध्वज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भागवत भक्त भागवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता तो है। देखिए प्रभुपाद जी इसको थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं कि भक्त का स्मरण, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का जब भक्त स्मरण कर रहा है तो भगवान भी उसका स्मरण करते हैं। दोनों ही अर्थ समीचीन है। यस। समीचीन मतलब नहीं, समीचीन मतलब सही, अच्छा है। हाँ, कभी कभी संस्कृत का शब्द निकला है, समन्वय है रहा, सही है। हाँ।
उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। बहुत सुंदर बात मैं बोलने ही वाला था। आपने सुना है ना, विश्वम पूर्ण सुखायते। आगे श्लोक क्या है? विश्वम पूर्ण सुखायते त्रिदाशपुर आकाश पुष्पायते कैवल्यम नरकायते, ऐसे करके श्लोक है। नहीं, ये श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी का है कि कैवल्य एक भक्त को नरक जैसा लगता है, और ये जो आकाश, ये जो स्वर्ग आदि पहुंचने की बातें हैं, ये आकाश पुष्प की तरह लगती है, माया, इल्यूजन है। और विश्व को पूर्ण रूप से सुखी देखता है वो। और यह बात श्रीमद् भागवतम में भी अभी नमस्कार में आ रही थी कि जिस व्यक्ति के हृदय में द्वेष नहीं है, संतोषी है, तो वह जगत में कहीं पे भी जाएगा वो सुखी रहेगा। तो यही बात यहाँ पे ऐसे उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव ही नहीं होता है, भगवान की भक्ति में रहता है। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि भक्ति करने से मन बड़ा प्रसन्न रहता है, शांत। आपने महसूस किया है? ऐसा लगता जरूर है कि हम बड़े तपस्या कर रहे हैं, सुबह उठना, जप करना, ये वो, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है तब देखिए मन में कितनी उद्विग्नता रहती है ना। इस पे राधेश्याम प्रभु बता रहे थे उनके प्रवचन में, वो कह रहे थे कि बड़ी तपस्या लगती है, लेकिन वाकई अगर 4 नियमों का जब पालन करता है ना, तो जो बुखार है वो एकदम ठंडा हो जाता है, भौतिक बुखार। जितना कठोरता से पालन करेंगे 4 नियमों का, हरिनाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने आप ही है समाप्त होगा। और एक चीज आपने नोटिस करी है, चलिए नोटिस नहीं किया होगा, मैं प्रश्न कर रहा हूं, काम और प्रेम में अंतर तो आप जानते हो, समानता क्या है? दोनों अच्छे लगते हैं। चलिए आपने ऑनेस्ट उत्तर दिया, लेकिन क्या समानता है? आप क्या जानते हो कि क्या समानता है काम और प्रेम में? कोई सोचा नहीं? माइक अपने दीजिए प्रोजी भोग को, के लिए माइक। जो चीज की जाती है उसको काम कहते हैं। अपने या तो आप अंतर बता रहे हो अच्छा, कि भाई काम मतलब अपने भोग के लिए, प्रेम मतलब कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन समानता क्या है? समानता समानता है। ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रति होता है वो। माइक भी बोलिए, समानता क्या है? प्रेम होता है सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, हाँ, और काम मतलब मेरे को क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ समानता क्या है? व्हाट इज सिमिलैरिटी? यस, दोनों में एक्टिविटीज होती है। दोनों में क्रियाएं होती हैं, एक समानता, और दोनों में इच्छाएं होती हैं। पहली बात, दोनों इच्छाएं हैं। तीसरा समानता ये है कि दोनों में ही सेवा होती है। और चौथी बात ये है कि दोनों में ही संतुष्टि नहीं होती। ये बात आप लोगों ने शायद नहीं पकड़ी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काम और प्रेम दोनों में ही संतुष्टि नहीं होती। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? कभी संतुष्टि नहीं होती, लेकिन काम जलाता है और प्रेम एकदम आनंद में रखता है जी को। ये अंतर, काम कभी संतुष्ट नहीं होता, जलाता है, और प्रेम जो है संतुष्ट नहीं होता लेकिन असीमित आनंद देता है। चीज ये अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा होते हुए दिखे तो समझ में आ रहा है हम प्रगति कर रहे हैं। जब आपकी इच्छा हो ना, कोई भी आप सेवा कर रहे हो, मैं से कैसे और अच्छा कर सकूं, तो हृदय में प्रेम भगवान के लिए जग रहा है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे हमारी माताएं हमारे लिए कभी खाना बनाती तो हमेशा कुछ अच्छा बनाना चाहती हैं। अब अगर बच्चे से प्रेम हो, तो किसी से भी प्रेम हो, तो हम उससे वही वस्तु बना रहे हैं, हम सोचेंगे और अच्छा कैसे बना सके, हम और अच्छा कैसे कर सके। श्रीमती राधा रानी तो प्रत्यक्ष है। राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, एक बूंद ये सेवा की भावना हमारे हृदय में आ जाए, बस एक बूंद। एक बूंद भी बहुत ज्यादा मांग रहे हो, इट्स टू मच। एक बूंद हम आपस में शेयर कर सकते हैं ना। मैं सोचा करता हूँ, जैसे मैं बाड़ा गया था, तो हमारे गुरु महाराज ऑलरेडी एक मंदिर है वहां पे, राधा वृंदावन चंद्र, दूसरा मंदिर और बना रहे हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों कर रहे हैं, एक मंदिर तो बहुत है, सब पूजा हो जाएगी। तो मैं देख रहा ये भगवत प्रेम है, और सेवा कराना चाहते हैं, और सेवा। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर स्थापना क्यों करी? प्रेम, प्रेम अधिक से अधिक। यस प्रभु। मैं कहीं सुन रहा था कि राधा रानी जो है कृष्ण के लिए जो भी भोजन बनाती हैं उसको रिपीट नहीं करती हैं। ये बिल्कुल सही है क्या? कहाँ? हाँ, मैं पूछ के बताता हूँ। नहीं, मेरे कई शास्त्रों से ऐसा है, क्योंकि मुझे एक भक्त बता रहे थे। कितना अचिंत है ना। चेक करेंगे जब गोलोक जाएंगे तब देखेंगे कि अचिंत है। लेकिन एक छोटा सा लीला बताना चाहता हूँ इस संबंध में। गोलोक, गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं, और उस समय कृष्ण बलराम जी लौट के आते हैं, डिनर का समय होता है, और उस समय राधा रानी लड्डू लेके आती है, और लड्डू कृष्ण खाते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, क्या दे दिया ये, क्या बना दिया, ऐसे करके। और यशोदा माई ऐसे देख रही होती है राधा रानी को कि क्या बना दिया तुमने, ऐसे इसका अच्छा नहीं बनाया तुमने, ऐसा लग रहा है। और फिर वह
वो लड्डू जो है वो गोप कुमार को खाने को मिलता है, वो बोल्ड हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं खा के कि ऐसा लड्डू कैसे, मनोहर लड्डू है। तो कभी एक दिन हमको भी ऐसा लड्डू खाने को मिल सकता है एक दिन टेस्ट, भगवान की कृपा रहेगी। कितना अद्भुत है, कितना प्रेम से बनाते हैं। ये हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली कि भगवत प्रेम एक ऐसी अद्भुत वस्तु है, राधा रानी उसकी सागर है और भगवान उससे तो जीते ही रहते हैं, लेकिन उस सागर की बूंद भी अगर एक जीव को मिल जाती है तो भगवान उसके भी वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए बाहर रोज जाके भगवान राधा रानी से एटलीस्ट मंगल आरती में भीख मांगना चाहिए कि मुझे सच्चा प्रेम दीजिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। हमने कोट किया था ना, भगवान के दास से न परम श्रेष्ठ कोई वस्तु है, न कोई परम पद है, न परम सुख है, न परम लाभ है। याद आ रहा है ना, मैंने बताया था ये बात। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्राप्त करना चाहिए, यही हमारे लिए ब्रह्म निर्वाण है। पढ़िए आगे। तो ऐसी अवस्था में रहेगा तो व्यक्ति को कोई क्लेश का अनुभव नहीं होगा। मैं थोड़ी काम और प्रेम की बात कर रहा था, मतलब काम से हम लोग दुख भोगते हैं। पढ़िए आगे, लास्ट लाइन पढ़िए। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। भैया भगवान में निरंतर लीन रहने का मतलब क्या है? हर समय भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहना। नहीं, भगवान में जाके मिल जाना। ये सुनकर के तो लोग बड़े अच्छा प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान में निरंतर लीन रहना है, मतलब भगवान की सेवा में लीन रहना। ठीक है, यहाँ कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।